अस्सलाम वालेकुम क्लास नेक्स्ट आपके पास 7 प्रॉपर्टी है। 7 प्रॉपर्टी के अंदर आपको कहा है इफ़ एक्स इज़ नॉर्मल, आपके पास अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू सिग्मा स्केयर के साथ, एंड इफ़ वाई की वैल्यू आपको बताती है a प्लस बी एक्स है, देन जो वाई से बनने वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके अंदर म्यू की वैल्यू a प्लस बी म्यू होगी और जो वेरिएंस की वैल्यू है वो बी स्केयर सिग्मा स्केयर होगी। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर वाई हमारे पास ये आ जाए एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हो तो वाई के अंदर नॉर्मल की वैल्यू आपके पास ये आती है। बेसिकली हमने प्रूव ये करना है कि आपके पास इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है वो आपके पास a प्लस बी यू आती है और जो इसका वेरिएंस है वो बी स्केयर सिग्मा स्केयर आता है। ये दो चीज़ें हमने बेसिकली फाइंड आउट करके प्रूव करनी है। अब इसके प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखें आपके पास x की यहाँ पे जो वैल्यू है आपको उन्होंने कहा हुआ है नाउ द फंक्शन x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई में आइदर बी डिक्रीसिंग इंक्रीसिंग एक्स बी। यहाँ बेसिकली गलती से आपको बता दिए यहाँ पे y की बात हो रही है कि आपके पास जो y का फंक्शन है वो डिक्रीसिंग और इंक्रीसिंग हो सकता है, वो सारे का सारा डिपेंड कर रहा है आपका b के ऊपर। अगर b पॉजिटिव होगा वो इंक्रीसिंग होगा, अगर b नेगेटिव होगा तो वो डिक्रीसिंग होगा। हमने x की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके वहाँ पर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और उसके रिस्पेक्ट से काम करना है। अगर देखें x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है तो f का जो x का फंक्शन बनने वाला कुछ इस टाइप का फंक्शन होना था बाय द डेफिनेशन, लेकिन अब हमने y में काम कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा y के लिए वो कोई h ऑफ y की फॉर्म का होगा। ये कांस्टेंट तो एज इट इज़ आएंगे, लेकिन x की जगह पे अब आपने वैल्यू पुट करनी है। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ था y इक्वल्स टू ए बी प्लस एक्स है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो y माइनस ए ओवर बी आती है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ y माइनस ए ओवर बी पुट कर देंगे। उसके रिस्पेक्ट से जब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी है तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेना है, उसकी वैल्यू आपके पास 1 ओवर b आ जाएगी। क्योंकि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव b आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जो नॉर्मल का फॉर्मूला है वो ये वाला लगा है, उसके रिस्पेक्ट से जब आप इसका एलसीएम लेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इस वाली फॉर्म में आप गौर करें, आपके पास जो बेसिकली y के साथ वैल्यू आ रही होती है वो म्यू की वैल्यू होती है, जो नीचे आ रहा होता है वो आपके पास वेरिएंस होता है 2 के अलावा। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर y इस टाइप का फंक्शन होगा उसकी म्यू की वैल्यू ये निकलेगी, उसकी वेरिएंस की वैल्यू ये निकलेगी। तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आपकी प्रूव हो गई है। और अगर आपका x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है आप उसे z ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है और आपके पास वेरिएंस की वैल्यू 1 हो जाती है। हमने ये पढ़ा है किसी भी नॉर्मल को अगर आपने z ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करना है, स्टैंडर्डाइज में करना है, तो वहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है और जो वेरिएंस है वो 1 पे शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 8th प्रॉपर्टी है। 8th प्रॉपर्टी में कहते हैं कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल इज़ ए नॉर्मल वेरिएबल। अगर आप सम लेते हो कोई से इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल का वो भी नॉर्मल ही आंसर देगा। फॉर एग्जांपल अगर x1 के रिस्पेक्ट से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, x2 के रिस्पेक्ट से ये है, इन दोनों के सम के रिस्पेक्ट कैसे लेंगे, फर्स्ट टर्म फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, सेकंड टर्म सेकंड में ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसके अंदर आपको ये बताया हुआ है कि म्यू और जो डेल की वैल्यू है वो मैटर नहीं करती। एरिया हमेशा आपके पास इसमें फिक्स रहता है हर इंटरवल के दरमियान। जैसे कि अगर म्यू प्लस माइनस सिग्मा की बात हो रही होगी, वेरिएंस की बात हो रही होगी, इस इंटरवल के दरमियान आपका एरिया हमेशा 68.26 फिक्स रहेगा। इसी तरह अगर म्यू प्लस माइनस 2 आपके पास सिग्मा की बात हो रही होगी या म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा की बात हो रही होगी, इसके इंटरवल में एरिया हमेशा फिक्स रहेगा। इधर वैल्यू का फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टैंडर्ड डेविएशन के चेंज होने से या मीन के चेंज होने से इसमें कोई चेंजेस आएगी। एरिया हमेशा फिक्स रहेगा आपके पास हर इंटरवल का, और वो कभी भी आपके पास म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा से एक्सीड नहीं कर सकता, हमेशा इसी रेंज के दरमियान रहेगा। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकलती है हमेशा आपकी 6 निकलती है, ठीक है। और ये बताया हुआ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये आपके पास आगे यूज़ होनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज सैम्पल्स आर बेस्ड ऑन इट, जो टेस्ट होंगे उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी बेस करेगी। नेक्स्ट आपके पास क्वार्टाइल के फॉर्मूला से कि अगर क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें, अगर उसको माइनस से प्लस इंटरवल की बात करें तो क्वार्टाइल का ये फॉर्मूला होगा, लेकिन अगर हम उसे 0 से बात करें, सिंपल एक क्वार्टाइल की बात करें तो उसका फॉर्मूला ये होगा। ये दोनों फार्मूलास आपने याद कर लेने हैं। क्वार्टाइल के कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है, फर्स्ट क्वार्टाइल और फोर्थ क्वार्टाइल की भी वैल्यू आपको बता दी हुई है। उसके बाद 11th प्रॉपर्टी में ये बताया हुआ है, इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था, आपके पास एक बेल शेप ग्राफ होता है। अब ये इस तरह का कोई ग्राफ होता है, उन्होंने कहा वो कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं करेगा, उसके करीब करीब तो हो सकता है, ये जैसे कि ये ग्राफ है उसके करीब करीब हो सकता है, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, उसके सिम्प्टोटिक होंगे ये आपके पास। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9.2 है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। इसके अंदर आपको कहा हुआ है कि अगर आपके पास फर्स्ट मूवमेंट की वैल्यू 10 इज़ 40 है और फोर्थ की 50 इज़ 48 है, तो आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब देखिए सबसे पहले आपने मूवमेंट का फॉर्मूला लिखना है, जो मैंने 8th प्रॉपर्टी से आपको बताया था। फर्स्ट मूवमेंट का फॉर्मूला अबाउट द मीन आपके पास इस टाइप का होगा।
आपको बताया हुआ ये 40 आंसर देता है जब ए की वैल्यू 10 है और एक दफ़ा बता दी है आप लोगों को, तो आप लोगों ने क्या करना है, ए की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, म्यू की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, दोनों को अलग अलग करें आप। बेसिकली हमने म्यू की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी जो यहाँ से न्यू फॉर्म होता है, तो ये वाली चीज़ जब एक्स के साथ लगी है न्यू म्यू में चेंज हो गई। इसको आप जब सॉल्व करेंगे बेसिकली ये एरिया अंडर द कर्व है, आपको 1 आंसर देगा, तो यहाँ से -10 रह जाएगा और इसको जब आप ऐड करेंगे तो न्यू म्यू की मूवमेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह आपके पास जो सेकंड चीज़ बताई थी वो ये कही हुई थी कि अगर आपको फोर्थ मोमेंट की वैल्यू बता दें कि 50 = 48 है तो क्या करना है। फोर्थ मोमेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है 3 सिग्मा की पावर 4। अब आपको उन्होंने फोर्थ मोमेंट की वैल्यू कहाँ है बता दी हुई है कि 48 है 50 पे, तो बेसिकली इसकी जगह आप 48 पुट करेंगे, फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आ जाएगी। ऊपर से मीन की आ गई, नीचे से स्टैंडर्ड डेविएशन की आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन वही चीज़ है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को m0 से डिनोट करते हैं और क्यूमुलेंट को आप बेसिकली k से डिनोट करते हो, और ये आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लॉग होता है। ठीक है, वही सारे फॉर्मूला से बस फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी। देखिए फिर बता दें, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ये फॉर्मूला होता था कि e⁻t(x) का आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है। फॉर्मूला अपन करेंगे, इंटेग्रल आएगा, ई वाली टर्म आएगी, फंक्शन की वैल्यू आएगी, फिर उसके अंदर सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन करने के बाद आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहेंगे, उसके लिए इसके अंदर एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। करने के बाद आप देखेंगे जो चीज़ का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा वो इधर आने देंगे, जो कांस्टेंट होगी बाहर मूव करवा देंगे। और यहाँ पे आप कहेंगे एरिया बन रहा है, एरिया का पूरे वैल्यू 1 आती है तो ये चीज़ 1 हो जाएगी। यहाँ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट द मीन भी आ जाएगा, ये अबाउट द ओरिजिन था। आपने इसकी कैलकुलेशन देख लेनी है, बहुत ही सी कैलकुलेशन है, सिंपल फॉर्म है। क्यूमुलेंट के लिए आपने बेसिकली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लॉग लेना होता है। आप उसका लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद ये वैल्यू आएगी। फर्स्ट, सेकंड और आर्थ सबकी वैल्यू आपको बता दी हुई क्यूमुलेंट्स की ये बनती है, आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एग्जांपल नंबर 9.3। इसके अंदर कहा है अगर आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस टाइप का आपको दे दिया हुआ है, आपसे कहा है इसका मीन, वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालें। बहुत ईजी चीज़ है, फंक्शन को आपने ओरिजिनल फंक्शन के साथ कंपेयर करना है, तो आपकी म्यू, सिग्मा, डेल सबकी वैल्यू आ जाएगी। आपको अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, 32 को आप लिख सकते हो 16 × 4, ऐसे ही है। उसके बाद 16 × 2 लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो 4 की 2 × 2, और जब इस चीज़ का स्क्वायर रूट लोगे तो ये 4 × √2 बचेगा आपके पास। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ओपन करें, क्योंकि x माइनस म्यू होता है तो माइनस की फॉर्म में करें, और ओवर सिग्मा होता है 2 सेपरेट कर लें, तो आपको देखेंगे यहाँ से आपकी म्यू की वैल्यू भी निकल आएगी, यहाँ से आपकी सिग्मा की वैल्यू भी निकल आएगी। तो कहेंगे म्यू -7 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है, और आपके पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है e की पावर वही पूरे का पूरी टर्म होती है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एट द एंड आपका आंसर ये भी आ जाएगा। जस्ट कंपेयर करके बता देना है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 9.4 है। उसके अंदर कहा है अगर आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और आपसे कहा है कि उसका जीरो मीन है, यूनिट वेरिएंस है यानी कि स्टैंडर्डाइज है, तो आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बतानी है कि वो क्या होगी। अब इसके ऊपर भी बेसिकली आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर देनी है, क्योंकि अभी वाई के रिस्पेक्ट से 3 वैल्यूज़ बताएंगे, तीनों के लिए 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है। इसका भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मीन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाएंगे, कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, e(x) की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने वेरिएंस का भी फॉर्मूला लगा देना है, e(x) की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, कांस्टेंट आउटसाइड आता जाएगा, तो तीनों केसेस के लिए आपके म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएंगे। नेक्स्ट आपके पास आज के टॉपिक की लास्ट एग्जांपल है। आपको नॉर्मल स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, आपसे कहा आपने एक्स स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होता है, आपने उसका फॉर्मूला लिखा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है। एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट से आपको कहा यानी y = x स्क्वायर सब्सटीट्यूशन है, उसके रिस्पेक्ट से आपने सारे का सारा काम करना है, उसको नए वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आपने जो गिवन सब्सटीट्यूशन थी उसको अलग से x की वैल्यू निकाल के उसकी फॉर्म में y की फॉर्म में कन्वर्ट किया। जहाँ जहाँ आ रहा था वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपके पास सिग्मा फंक्शन बन रहा होगा, आप देखोगे उसको सॉल्व करोगे, जहाँ से कैंसिलेशन होगी उसको कटिंग करके आप जब देखोगे एट द एंड आपका आंसर 1/2 आएगा। ठीक है, आपके पास बेसिकली एक गामा वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका पैरामीटर 1/2 होगा। आप लोगों ने क्लास यहाँ तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लेना है, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।